जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के साथ मैं हाजिर हूँ। 2-3 इम्पोर्टेंट खबरें, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। दूसरा, आज 3 बड़ों की मुलाकात हुई है और इमरान खान का मक्कू ठप करने के हवाले से डिसीजन हुए हैं। इन तीनों चीज़ों पे जो है वो हम बात करेंगे। एमरजेंसी की बात इस वजह से की जा रही है कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक टकराव है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अदलिया के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, और पार्लियामेंट भी जो है वो हमें नज़र आ रही है कि अदलिया के मुकाबले में खड़ी हो गई है। आज़म नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, फैसल सब्ज़वारी, फैसल वाडा की तकारीर आपने सुन ली। मामला समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से अब कहा जा रहा है कि मुआशी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर एमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए। लेकिन ये अभी सिर्फ़ एक तजवीज़ है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ये कोई फ़ाइनल नहीं है। क्योंकि खबर के तौर पर ये चीज़ें अभी सामने आईं। रात नजम सेठी ने भी इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात की, उसी तनाज़ुर में ये मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाज़ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं या उनका जो कंडक्ट है, उसके ऊपर हुकूमत को एतराज़ात हैं, ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसका इजहार भी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं, और उसका इजहार जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अदालत में भी कर चुके हैं। क्योंकि हर इदारा अपने जो तय करदा दायरा इख्तियार है उससे बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि ये टकराव बढ़ रहा है। और वो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो हैं वो अब इसको एक बहुत बड़ा इशू इस वजह से बनाए हुए हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है खुफिया इदारों की। तो 6 जजेस के ख़त के बाद मामला और ज़्यादा जो है वो गंभीर सूरत इख्तियार कर गया, और अब तो सरेआम जो है हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, जो अपनी शनाख्त में खुफिया रखते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपनी शनाख्त को ओपन करें। ये कि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क भी होगा, ख़ास तौर पर हमारा जो दुश्मन मुल्क है वह ऐसी चीज़ों से जो कि आज तक खुफिया है, अगर हम मंजर आम पर ऐसे इदारों की कारकर्दगी के साथ साथ उनके इंटरनल मामला को सामने लेकर आएंगे, तो फिर खुफिया रहने का या उनका अंडरग्राउंड रहने का क्या मतलब है। तो ये फिर हर चीज़, हालांकि ये राब मौजूद है, CIA है, FBI है, कितनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अपनी शनाख्त को खुफिया रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका हिसाब किताब भी मांगा जा रहा है, उनके इंतजाम अमूर के बाद भी बात की जा रही है, काम करने का तरीक़ाकार भी मांगा जा रहा है, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ किन किन इस्तेमाल करते हैं, काम कैसे करते हैं, इस तरह। और इस चीज़ को जो है वो पसंद नहीं कर रही, और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट पसंद कर रही है कि ये कौमी सलामती को दाव पर लगाने के मुतरादिफ होगा। दूसरी बात, जो आज चूँकि इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ, और गुज़श्ता 4 घंटे से यहाँ पर SIFC, जिसको ख़ुसूसी सरमायाकारी की काउंसिल का नाम दिया गया है, उसकी एपेक्स कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें 4 सूबाई वज़राए आला भी हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, वो इसमें शरीक हैं। लेकिन उसकी तफसीलात में जो है बगैर बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो 3 बड़े हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़। ये SIFC के इजलास से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच जाते हैं। 1 से 1.5 घंटा मुलाकात होती है, और उसमें दाखिली सलामती, कौमी सलामती, और इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, अमन-ओ-अमान के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और वो तमाम बातें जो मैंने आपको इससे पहले बताई है, टकराव के मामलात हैं, उसके ऊपर बातचीत जो है वो की है। क्योंकि अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जो है वो हर चीज़ को अथल पथल करने का इरादा किए हुए है, तो उसके इरादों को भी एक खाक में मिलाने का हुकूमत ने बंदोबस्त ये किया है कि कल आपने देखा कि जो पंजाब की सूबाई काबीना है वो इमरान खान और उनके जो साथी थे, जो 9 मई में मुलव्वस है, दीगर जो तोड़ फोड़ के मुकदमात हैं उसमें वो मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ वो ख़ुद फरीक बनेगी, मुकदमा लड़ेगी। यानी कि इसका मतलब है कि नए केसेस जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनने जा रहे हैं। और आज की इस 3 बड़ों की मुलाकात में इसके ऊपर भी बातचीत हुई है कि 9 मई की नंबर 1, 9 मई की कोई माफ़ी नहीं है
किसी सूरत माफ़ी नहीं है। इस हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बिल्कुल एक है। दूसरा, क्योंकि उनका रवैया कि जो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर ये एहतजाज के लिए, हंगामा राई के लिए, मुल्क को बहरान का शिकार करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो इसकी भी हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं देगी। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि हम सड़कों पर भी निकलेंगे और ये पार्लियामेंट भी बजट इजलास के दौरान नहीं चलने देंगे। तो उसके हवाले से भी आज ये तय कर लिया गया कि ऐसी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल जो है वो नहीं की जाएंगी। और फिर साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो मीटिंग्स हुई हैं, जो SIFC की, एपेक्स कमेटी की, सरमायाकारी चीन के साथ और दोस्त ममालिक के साथ, वो सारे का सारा बता दिया गया और उसमें जो रोल है आर्मी चीफ का उसको भी अप्रिशिएट किया गया। और ख़ास तौर पर आज के इजलास की एक बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर की शमूलियत थी। वो पहले इस इजलास में उसको इनवाइट नहीं किया गया था उनके रवैये की वजह से, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने इसमें अपना रोल प्ले किया, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत उनको इसमें शामिल करने के ऊपर जो है वो तैयार हुई। और अली अमीन गंडापुर भी आज के इसके इजलास में मौजूद थे। सूबों ने भी SIFC का जो किरदार है उसको सराहा है, उसको, और जो सरमायाकारी जो आ रही है उसको पसंद किया है। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त भी हमारी मुआशी सूरत हाल है, दगरगूं है, मसाइल का शिकार है, चैलेंजेस का शिकार है, तो उसी को कहा जा रहा है कि बुनियाद बनाकर अगर ये मामला अदलिया वाला, हुकूमत वाला, इस्टेब्लिशमेंट वाला और पार्लियामेंट जो कि आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं कि हल नहीं होता, तो एक बड़ा इकदाम हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। ये चीज़ बड़ी अहमियत की हमल है, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। लेकिन ये डिस्कशन है जो हो रही है, हो सकता है कि उससे पहले ही मामला जो है किसी गड़बड़ जो है बैठ जाए, तो सूरत हाल वो ना हो जो कि मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिस्कशन हो रही है। और फिर आप ये देखिए ना कि बजाय इसके कि इस सारे अमल में साथ दिया जाए और जो मुआशी बहाली की कोशिशें हैं, अपोजिशन ने एक बनाया हुआ है कि ये फार्म 47, 45 वो वाला, वो कह रहे हैं हमें मुल्क नहीं चलने देना। कभी मौलाना फजल रहमान की मिन्नत कर ला, कभी महमूद अचकज़ई की। हाँ, महमूद अचकज़ई से याद आ गया कि उन बेचारों को भी वो जब उनको बना दिया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह बना दिया, तो वो अब उसको भी बाईपास जो है वो किया जा रहा है। और बाला क्योंकि वो समझा जा रहा है कि जी वो लीडर बन जाएगा। वो लीडर तो PTI वाले किसी को बनने नहीं देते, क्योंकि PTI में कम से कम 5-6 लीडर इस वक्त मौजूद है। जिस तरह इन्होंने आराम से परवेज़ लाई को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर घर बैठा दिया और उमर अयूब ने ऐलान कर दिया कि जनाब मियाँ असलम इकबाल और हम आज़ाद पार्टी चलाएँगे पंजाब में, तो उसका मतलब सीधा यही है कि परवेज़ लाई साहब आप तहरीक इंसाफ के बेशक सदर हैं, लेकिन पंजाब के मामलात ये लोग चलाएंगे, उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि परवेज़ लाई जो है, इनकी ये जो रिहाई हुई है, ज़मानत पर रिहाई हुई है, ये एक डील के तहत हुई है। और इसमें ख़ास तौर पर जो किरदार अदा किया है वो चौधरी शुजात ने किरदार अदा किया है। उस वजह से कहा जा रहा है इस चीज़ के ऊपर कि जनाब उनकी वो डील हो गई है, तो लिहाजा अब उनको पार्टी के अंदर किसी किस्म का अहदा जो है वो, अभी तो परवेज़ लाई ने ऐलान किया था तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर रहेंगे, लेकिन अभी तक वो खामोश हैं। काफ़ी अर्सा जेल में रहे हैं, तो अपनी जब तबीयत बहाल होगी तो उसके बाद वो मंजर आम पर आएंगे। लेकिन उसको साथ ही साथ यानी कि जो भी थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता है तो इमरान खान की पॉलिसीज़ उसको दबा दें। शेर अफजल मरवत इसकी मिसाल है, वो बेचारा थक हार कर आखिरकार दुबई चला गया छुट्टियां गुजारने के लिए, तो वो उसके साथ जो सलूक किया। फिर यहाँ पे महमूद अचकज़ई उसको बड़े शौक़ से बनाया, सदारती उम्मीदवार बनाया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बनाया, और उसके बाद फिर अब उसको भी आस्ता आस्ता साइड लाइन पर जो है वो किया जा रहा है। तो मामला इस तरह चलते नहीं हैं। इन मामला को जो है वो तहरीक इंसाफ के अपने लोग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडर्स पैदा हो गए हैं, उन्होंने ख़राब जो है वो किया हुआ है। अब जाते जाते ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि हालात को कंट्रोल करने का, काबू में रखने का एक फार्मूला और एक फ़ैसला वो अटल है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट भी कर चुकी है, जो कि हुकूमत भी कर चुकी है कि मुल्क को किसी तौर पर भी जो है वो उस तरफ नहीं जाने देगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इस मुल्क को बदअमनी की तरफ या 9 मई की तरफ दोबारा ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसका जो है वो भरपूर जो है वो जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। तो इस हवाले से आपसे मैं अभी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।